2002 में आई एक फिल्म जिसमें देश के लगभग हर बड़े स्टार को ठूस दिया गया था। फिल्म की कहानी ऐसी थी कि लोगों को डर लगना चाहिए था, लेकिन लोग हंसने लगे थे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 2002 में रिलीज हुई फिल्म जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी के बारे में। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था, आखिर कैसे डायरेक्टर्स की एक गलती ने इस फिल्म को मजाक बना दिया था, क्यों बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद ये फिल्म डिब्बा बंद हो गई थी, जानेंगे। और भी बहुत कुछ, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, बॉलीवुड में मल्टी स्टारर फिल्मों का चलन बहुत पहले से चल रहा है और आज भी कायम है। 24 साल पहले भी ऐसी ही एक मूवी आई थी जिसे सफल बनाने के लिए मेकर्स ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था। कहानी, एक्शन सीन्स, सुपर पावर जैसी चीजों को मिलाकर मेकर्स ने जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी बनाई थी। फिल्म का निर्देशन राजकुमार कोहली ने किया था, वहीं इसकी कहानी राजिंदर सिंह आतिश ने लिखी थी। फिल्म के गाने आनंद मिलिंद, आनंद राज आनंद और संदीप चोटा ने कंपोज किए थे, जबकि गीत के बोल समीर और देव कोहली द्वारा लिखे गए थे। जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में कुल 6 गाने शामिल थे। इन गानों को मुख्य रूप से सोनू निगम, उदित नारायण, अलका याग्निक, जसपिंदर नरूला, कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज दी थी। इस फिल्म में एक दो नहीं बल्कि 12 नामी सितारों को कास्ट किया गया था। इस मूवी में सनी देओल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, आफताब, शिवदास आनी, आदित्य पंचोली, राज बब्बर, शरद कपूर, रजत बेदी, अमरीश पुरी, अरशद वारसी, अरमान कोहली जैसे कई सितारों ने काम किया था। वहीं सोनू निगम और मनीषा कोइराला भी इस फिल्म का हिस्सा थे, लेकिन इतनी लंबी चौड़ी कास्ट भी फिल्म को डूबने से बचा नहीं पाई थी। राजकुमार कोहली के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट 18 करोड़ रुपए था। बॉक्स ऑफिस पर इसने बेहतरीन शुरुआत की थी। पहले दिन इस मूवी ने 1 करोड़ 35 लाख रुपए की कमाई की, जो उस समय एक बेहतरीन कलेक्शन माना जाता था। भारत में पहले वीकेंड इसकी कमाई 6 करोड़ 48 लाख रुपए थी, लेकिन इसके बाद फिल्म को क्रिटिक्स के रिव्यू ने खेल बिगाड़ दिया था। फिल्म ने डोमेस्टिक लेवल पर केवल महज 11 करोड़ रुपए की कमाई की थी। दुनिया भर में कुल 18 करोड़ 57 लाख रुपए की कमाई की। इसके प्रोडक्शन बजट और वीएफएक्स पर किए गए भारी भरकम खर्च को देखते हुए इसे बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप में शामिल किया जाता है। इससे मेकर्स को बड़ा नुकसान हुआ था, क्योंकि बजट के बराबर ही इसकी कमाई हुई थी। अब बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े फैक्ट्स के बारे में। फैक्ट नंबर 1, यह फिल्म मशहूर डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने खास तौर पर अपने बेटे अरमान कोहली के करियर को बचाने के लिए बनाई थी। अरमान को इस फिल्म में एक नया स्क्रीन नेम मुनीश कोहली दिया गया था। पिता ने बेटे को महानायक दिखाने के लिए उस समय के लगभग सभी बड़े सुपरस्टार्स सनी देओल, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी को फिल्म में लिया, लेकिन फिल्म की कहानी पूरी तरह से अरमान कोहली इच्छाधारी नाग के इर्द गिर्द ही घूमती रही। बाकी सभी बड़े कलाकारों की पहचान इस फिल्म में साइड रोल में सिमट कर रह गई। फैक्ट नंबर 2, मशहूर सिंगर सोनू निगम ने इसी फिल्म से बतौर एक्टर अपना डेब्यू किया था। हालांकि इससे पहले वे बेवफा सनम के गाने अच्छा सिला दिया से बड़ी पहचान हासिल कर चुके थे। इस एक गाने ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया था। उनके करियर में ये गाना मील का पत्थर साबित हुआ था। लेकिन जानी दुश्मन उन्होंने इसलिए साइन की थी कि उन्हें लगा था कि यह फिल्म उनके एक्टिंग करियर को उड़ान देगी। लेकिन फिल्म का जो हश्र हुआ, उसके बाद सोनू निगम ने एक्टिंग से तौबा कर ली और दोबारा सिंगिंग पर ही फोकस किया। फैक्ट नंबर 3, फिल्म में सनी देओल का किरदार सबसे रहस्यमयी था। वह न तो नाग थे और न ही इंसान, फिर भी उन्हें कोई मार नहीं सकता था। फैक्ट यह है कि फिल्म में उनके किरदार के पीछे की बैक स्टोरी को ठीक से समझाया ही नहीं गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका किरदार हॉलीवुड के वुल्वरिन या हाईलैंडर से प्रेरित था, जो कभी मर नहीं सकता, लेकिन स्क्रीन पर यह बिना किसी तर्क के ही दिखाया गया था। फैक्ट नंबर 4, फिल्म अपने वीएफएक्स के लिए काफी ट्रोल हुई थी। इसमें हॉलीवुड की मशहूर फिल्म द मैट्रिक्स के बुलेट डॉजिंग सीन को कॉपी किया गया था। इसके अलावा क्लाइमैक्स में अरमान कोहली का कंकाल में बदलना टर्मिनेटर फिल्म से कॉपी किया गया था। उस समय दावा किया गया था कि फिल्म में वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स इस्तेमाल हुए थे। फैक्ट नंबर 5, फिल्म में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी जैसे बड़े सितारे थे, लेकिन फिल्म देखने के बाद दर्शकों और क्रिटिक्स ने महसूस किया था कि उनके रोल को जानबूझकर छोटा या कम प्रभावशाली रखा गया था, ताकि अरमान कोहली का किरदार सबसे ज्यादा ताकतवर दिखे। फैक्ट नंबर 6, कहा जाता है कि इस फिल्म के लिए पहले जैकी श्रॉफ और अजय देवगन जैसे सितारों से भी संपर्क किया गया था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मनीषा कोइराला वाला रोल पहले शिल्पा शेट्टी और करिश्मा कपूर जैसी बड़ी एक्ट्रेस को ऑफर हुआ था, लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते अंत में कास्टिंग पूरी तरह बदल गई। अजय देवगन को वह रोल करना था जो सुनील शेट्टी ने किया, लेकिन उस समय अजय देवगन अन्य फिल्मों में बिजी थे, जिसके चलते ये फिल्म उनके हाथ से निकल गई। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म की विफलता का सदमा डायरेक्टर राजकुमार कोहली को भी लगा। यह उनके करियर की आखिरी निर्देशित फिल्म साबित हुई। उन्होंने इसके बाद डायरेक्शन से संन्यास ले लिया। जब डायरेक्टर ने ही इंडस्ट्री छोड़ दी, तो पार्ट 2 बनाने का सवाल ही खत्म हो गया। फैक्ट नंबर 8, फिल्म में सनी देओल का किरदार करण सक्सेना अमर क्यों था, ये कभी नहीं बताया गया। असल स्क्रिप्ट में एक पूरा फ्लैशबैक सीन था, जिसे बजट या लंबाई के कारण हटा दिया गया। वह शापित था कि वह मर नहीं सकता, इसी वजह से क्लाइमैक्स में इच्छाधारी नाग उसे मार नहीं पाता। फैक्ट नंबर 9, फिल्म के ओरिजिनल क्लाइमैक्स में शाहरुख खान का अहम रोल था। उन्हें क्लाइमैक्स में आकर हीरो बनना था, लेकिन अपनी एक दूसरी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें पीठ में गंभीर चोट लग गई और उन्हें सर्जरी करानी पड़ी।
इस मेडिकल हादसे के कारण उन्हें यह फिल्म छोड़नी पड़ी और पूरी कहानी बदलनी पड़ी और यह पूरा ट्रैक डिलीट करके सनी देओल को अकेले ही हीरो बना दिया गया। फैक्ट नंबर 10। शुरुआत में एक सीन लिखा गया था जहां फिल्म की दो हीरोइनें मनीषा कोइराला नहीं बल्कि दूसरी एक्ट्रेस जंगल में उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच जाती हैं जहां नाग रहता था। उन्हें डरावने राक्षसों द्वारा डराया जाना था। यह सीन भी फाइनल कट में नहीं रखा गया। फैक्ट नंबर 11। अक्षय कुमार का रोल फिल्म में पहले ही खत्म हो गया था। अक्षय कुमार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह उस समय प्रतिदिन की सैलरी पर काम कर रहे थे। उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। जब डायरेक्टर ने कहा कि उनका किरदार अब मरने वाला है तो अक्षय ने उनसे विनती की कि मुझे मत मारो, मुझे और काम चाहिए। उस समय उन्होंने अपने लिए एक नया फ्लैट खरीदा था और उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। ऐसे में अक्षय की रिक्वेस्ट पर डायरेक्टर ने उनके किरदार को अजीबोगरीब तरीके से कोमा से वापस बुला लिया और क्लाइमैक्स में उन्हें फिर से जिंदा कर दिया गया। फैक्ट नंबर 12। अरशद वारसी ने बताया कि उन्हें यह फिल्म इतनी बकवास लग रही थी कि जिस सीन में नाग यानी अरमान कोहली उन्हें मार रहा था उस सीन में वह असल में हंस रहे थे। अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी बॉडी लैंग्वेज डरने वाली नहीं थी। उन्होंने डायरेक्टर से रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज मुझे पहले मार दो ताकि मैं इस फिल्म से फ्री हो जाऊं। फैक्ट नंबर 13। फिल्म में इतने बड़े स्टार्स सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, सनी देओल के होने के बावजूद पोस्टर और क्रेडिट्स में मुनीश कोहली उर्फ अरमान कोहली के बदले हुए नाम को सबसे ऊपर रखा गया। डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने यह पूरी फिल्म सिर्फ अपने बेटे को सुपरहीरो बनाने के लिए बनाई थी, लेकिन अपने अरमानों पर पानी फेरने वाले अरमान कोहली का करियर इस फिल्म से संवरने की बजाय पूरी तरह से डूब गया। फैक्ट नंबर 14। कई आलोचकों ने इस फिल्म को हॉलीवुड की सस्ती कॉपी बताया क्योंकि फिल्म के कई सीन डायरेक्टली हॉलीवुड फिल्मों से चुराए गए थे। अक्षय कुमार का गोलियों से बचने वाला सीन द मैट्रिक्स फिल्म से मिलता झूलता था। अरमान कोहली का पिघलकर फिर से जुड़ना और लोहे का कंकाल बनना ये सीन टर्मिनेटर 2 फिल्म से इंस्पायर था। बाइक स्टंट्स वाले इन आइकॉनिक सीन्स को मिशन इम्पॉसिबल फिल्म से बिना लॉजिक के कॉपी किया था। फैक्ट नंबर 15। फिल्म का मशहूर सीन जहां अक्षय कुमार और बाकी दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं और आजा आजा गाना वह मुंबई के मलाड स्थित अक्सा बीच पर शूट किया गया था। क्लाइमैक्स का काफी हिस्सा और बाहरी फाइट सीन्स भी इसी बीच के आसपास के पथरीले इलाकों में शूट हुए थे। फिल्म के कुछ रोमांटिक गाने और शुरुआती सीन्स कश्मीर की वादियों में शूट किए गए थे। विशेष रूप से पहलगाम और चेनानी जैसे इलाकों में शूटिंग शूट की गई थी। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग उधमपुर के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों में की गई थी। उस दौर के ट्रेंड के हिसाब से अरमान कोहली और मनीषा कोइराला के कुछ ड्रीम सीक्वेंस वाले गाने स्विट्जरलैंड की लोकेशंस पर शूट किए गए थे। फिल्म के इंडोर सीन्स जैसे कॉलेज और हवेली के अंदर के सेट मुंबई के पवई स्थित स्टूडियो में फिल्माए गए थे। फैक्ट नंबर 16। जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी का ट्रेलर तो धांसू था, लेकिन जब सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो बॉक्स ऑफिस पर बड़ा पैकेट छोटा धमाका निकली थी। इस फिल्म में एक से एक दिग्गज सितारों को लिया गया था, यहां तक कि फिल्म का एक्शन लेवल भी जबरदस्त था। वीएफएक्स का खूब इस्तेमाल हुआ था। बाद में जब यह फिल्म टीवी चैनलों पर आई तो इसे इतनी बार देखा गया कि यह एक कल्ट क्लासिक बन गई। लोग इसे इसके अजीबोगरीब सीन्स पर हंसने और मजे लेने के लिए देखते हैं। फैक्ट नंबर 17। फिल्म की शूटिंग के दौरान ही मनीषा कोइराला की तबीयत को लेकर भी समस्याएं शुरू हो गई थीं। हालांकि उनकी कैंसर की खबर बहुत बाद में आई, लेकिन उस समय भी वह बीमार रहती थीं, जिसके कारण शूटिंग कई बार रुकी और फिल्म को पूरा होने में लगभग कई साल लग गए। फैक्ट नंबर 18। फिल्म जब रिलीज हुई तो एक अजीब घटना हुई। बिहार और यूपी के कुछ छोटे शहरों में अफवाह फैल गई कि इस फिल्म को देखने के बाद असली नागिन आ जाते हैं। हालांकि ये पब्लिसिटी स्टंट ज्यादा लग रहा था, लेकिन इसके चलते कुछ जगहों पर भीड़ बेकाबू हो गई थी। फैक्ट नंबर 19। राजकुमार कोहली ने 1979 में जानी दुश्मन नाम से ही एक हॉरर फिल्म बनाई थी, जिसमें संजीव कुमार और सुनील दत्त जैसे कई स्टार्स थे। वह फिल्म उस साल की ब्लॉकबस्टर थी और उसके गाने जैसे चलो रे डोली उठाओ कहार आज भी मशहूर हैं। राजकुमार कोहली ने 2002 में अपनी ही उस क्लासिक फिल्म की विरासत को भुनाने की कोशिश की थी, लेकिन खराब वीएफएक्स और कमजोर कहानी के चक्कर में उन्होंने न सिर्फ नई फिल्म डुबोई बल्कि 1979 वाली फिल्म के नाम को भी एक मजाक बनाकर छोड़ दिया। फैक्ट नंबर 20। साल 2002 में रिलीज हुई फिल्म जानी दुश्मन काफी चर्चा में रही है। ये मूवी सिनेमाघरों में कुछ कमाल तो नहीं दिखा पाई थी, लेकिन उन दिनों सीडी कैसेट्स का जमाना था तो लोगों ने घर पर इस फिल्म को खूब एंजॉय किया था। लेकिन हिट और फ्लॉप के पैमाने से देखा जाए तो फिल्म फ्लॉप साबित हुई। फैक्ट नंबर 21। जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में अरमान कोहली ने इच्छाधारी नाग का रोल निभाया था, जो काफी चर्चा में रहा। वह अपनी प्रेमिका मनीषा कोइराला की मौत का बदला लेने के लिए अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी समेत उनके सारे दोस्तों को एक एक करके जान से मारना शुरू कर देता है। फिल्म की पूरी कहानी इच्छाधारी नागिन के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 22। अभी तक ऐसी कोई फिल्म नहीं बनी है जिसमें अक्षय कुमार और सनी देओल ने साथ काम किया हो। वैसे तो जानी दुश्मन में ये दोनों कलाकार हैं, लेकिन दोनों का कोई सीन साथ में नहीं है। हालांकि अक्षय व सनी दोनों के किरदार बहुत मजबूत हैं इस फिल्म में, बस दोनों का एक भी सीन साथ में नहीं है। इसके बाद उन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। फैक्ट नंबर 23।
कई लोगों के दिमाग में आज भी ये सवाल घूमता है कि फिल्म में वीएफएक्स अच्छे थे, बड़े कलाकार थे, फिर भी ये मूवी फ्लॉप क्यों हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी वजह गलत कास्टिंग बताई गई थी। अधिकतर कलाकार अच्छी खासी उम्र के थे, मगर उन्हें डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजकुमार कोहली ने कॉलेज स्टूडेंट के रूप में दिखाया। ये बात किसी को हजम नहीं हुई, क्योंकि वो कलाकार कहीं से भी कॉलेज स्टूडेंट नहीं लग रहे थे। कहीं ना कहीं फिल्म की असफलता का एक कारण सही कलाकारों का चयन न करना माना जाता है। फैक्ट नंबर 24 बताते हैं कि राजकुमार कोहली ने अपनी ही दो क्लासिक फिल्मों नागिन व जानी दुश्मन की कहानियों का कॉम्बो तैयार करके ये फिल्म बनाई थी। राजकुमार कोहली ने टर्मिनेटर व मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्मों की नकल करने की कोशिश की थी इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस फिल्माने के लिए, मगर उनकी कोशिश एकदम बेकार गई। फिल्म कहीं से भी उन हॉलीवुड फिल्मों के सामने एक्शन के मामले में टिकती हुई नहीं दिखी। जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी राजकुमार कोहली की डायरेक्ट की हुई एक हिंदी फैंटेसी एक्शन थ्रिलर थी। फैक्ट नंबर 25 राजकुमार कोहली की पहली वाली जानी दुश्मन के एक सीन में अमरीश पुरी जी नजर आए थे, और इस वाली जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में भी अमरीश पुरी ने एक छोटा सा किरदार निभाया था। सेम कहानी रजा मुराद की भी है। रजा मुराद ने भी पुरानी वाली जानी दुश्मन की तरह इस वाली जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी में छोटे छोटे किरदार निभाए थे। फैक्ट नंबर 26 बताया जाता है कि इस फिल्म में सोनू निगम ने जो किरदार निभाया है वो पहले सलमान खान को ऑफर हुआ था। सलमान खान भी इस फिल्म में काम करना चाहते थे, क्योंकि जीत के बाद वो एक बार फिर से सनी देओल संग स्क्रीन शेयर करना चाहते थे, मगर सलमान खान को इस मूवी में काम करने के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया था। उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। उनके मना करने के बाद अभिषेक बच्चन से बात की गई, लेकिन अभिषेक बच्चन ने भी ये फिल्म ठुकरा दी। तब ये फिल्म सोनू निगम को ऑफर हुई, और चूंकि सोनू निगम तब एक्टर बनने के लिए मचल रहे थे, तो उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली थी। फैक्ट नंबर 27 बॉलीवुड में नेपोटिज्म न तो छुपी हुई बात है और न ही नई बात। तमाम प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर अपने बच्चों को पर्दे पर चमकता देखना चाहते हैं और उनके लिए करोड़ों रुपए खर्च करके फिल्म भी बनाते हैं। कई बार तो पहली बार न चलने पर दूसरी बार और कभी तीसरी चौथी बार तक बेटे बेटियों के लिए फिल्म बनाने में पीछे नहीं रहते। 1970 और 1980 के दशक के चर्चित निर्देशक राजकुमार कोहली ने अपने बेटे अरमान कोहली को फिल्मों में 3 बार लॉन्च किया, मगर हर बार नाकामी मिली। 1992 में राजकुमार ने बेटे को फिल्म विरोधी से लॉन्च किया, फिल्म नहीं चली। इसके बाद बेटे को 1993 में औलाद के दुश्मन में रीलॉन्च किया, उसका भी वही हाल हुआ। इसके बाद अरमान फिल्मों में संघर्ष करते रहे और अपने पिता के डायरेक्शन में बनी कहर की नाकामी के बाद लंबा ब्रेक ले लिया था। फैक्ट नंबर 28 ये फिल्म सनी देओल, सुनील शेट्टी, अरमान कोहली, रंभा और राज बब्बर की एक साथ दूसरी फिल्म थी। इससे पहले सभी 1997 में रिलीज हुई फिल्म कहर में भी नजर आए थे। फैक्ट नंबर 29 ये फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी मल्टी स्टार फ्लॉप फिल्म थी। इसके बाद एलओसी कारगिल फिल्म ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। एलओसी कारगिल आज भी सबसे बड़ी मल्टी स्टारर फ्लॉप फिल्मों की सूची में पहले स्थान पर है। फैक्ट नंबर 30 शाहबाज खान से पहले उनकी भूमिका दीपक तिजोरी को दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि भूमिका बहुत छोटी थी। फैक्ट नंबर 31 फिल्म को हिट बनाने के लिए राजकुमार कोहली ने हर पैंतरा आजमाया। फिल्म बॉलीवुड के उस समय के दर्जन भर सितारों से सजी थी, लेकिन कमजोर कहानी के चलते फिल्म डूब गई। फैक्ट नंबर 32 बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर और फिल्म मेकर राजकुमार कोहली का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। उन्होंने 1976 में नागिन फिल्म बनाई थी, जिसने कई रिकॉर्ड तोड़े थे। इसके बाद इसी की स्टोरी को बेस बनाकर उन्होंने जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी फिल्म बनाई थी। बड़े बजट की ये फिल्म कोहली की उम्मीद के विपरीत थिएटर में फ्लॉप साबित हुई। बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्मों में जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी को शुमार किया जाता है। इसमें 8 बड़े स्टार्स थे, बेहद शानदार वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया था। बावजूद इसके थिएटर में ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। हालांकि टीवी पर आने के बाद इस बेहतरीन रिस्पांस मिला है। फैक्ट नंबर 33 बॉलीवुड फिल्मों का वीएफएक्स हॉलीवुड फिल्मों से मुकाबला नहीं कर पाता है। हालांकि तकरीबन 20 साल पहले रिलीज हुई जानी दुश्मन के वीएफएक्स को हॉलीवुड मूवी से बेहतर बताया गया। राजकुमार कोहली ने भारत में पसंद किए जाने वाले टॉपिक पर फिल्म बनाई थी। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। बावजूद इसके थिएटर में दर्शकों ने इस पूरी तरह से नकार दिया था। बाद में कई लोगों ने इसमें भी वीएफएक्स आइडिया चुराने का आरोप लगाया था। फैक्ट नंबर 34 अतुल अग्निहोत्री को इस फिल्म में शरद कपूर की भूमिका निभाने के लिए चुना गया था, लेकिन किसी कारणवश उन्हें इस भूमिका के लिए नहीं लिया गया। बाद में उन्होंने इस फिल्म में एक कैमियो किया। फैक्ट नंबर 35 ये फिल्म अरमान कोहली की वापसी वाली फिल्म थी। उनकी आखिरी फिल्म कहर थी, जो 1997 में रिलीज हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी बड़े अभिनेताओं ने अपनी फीस कम करने से इनकार कर दिया था। इसीलिए राजकुमार कोहली ने मनीषा कोइराला और रंभा को छोड़कर फिल्म में सभी छोटी अभिनेत्रियों को ली। 2002 में कई हिंदी फिल्में रिलीज हुई थीं, जिनमें देवदास, राज, साथिया आंखें, हमराज, आवारा पागल दीवाना, कंपनी, दीवानगी, शक्ति द पावर, दिल है तुम्हारा जैसी कई फिल्में देखने को मिली थी। इनमें से 2002 की 14वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी को टीवी पर कई बार दिखाया गया है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों में गजब का एक्साइटमेंट देखने को मिला है। ये फिल्म टीवी ओटीटी पर शानदार टीआरपी बटोरती है। वैसे आप जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही फिल्मी बातों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।